ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन कैवल्यपाद कैवल्यपाद के हम 9वां सूत्र पढ़े थे। 9वां सूत्र ही पढ़ रहे थे। क्या था? जाति देश काल व्यवहिता नामाप्यनंतर्य स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। अर्थात बोल रहे हैं कि जन्म स्थान समय व्यवहिता नाम अपि, ये विच्छिन्न प्रतीत होने पर भी, अलग अलग प्रतीत होने पर भी स्मृति और संस्कार के समान प्रकृति के कारण निरंतरता बनी रहती है। अर्थात जाति देश काल ये बदल भी जाएं तो भी संस्कारों की निरंतरता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि किसी टाइम पे संस्कार बना तो टाइम निकल गया तो संस्कार जो है समाप्त हो जाएगा। संस्कार बना हुआ है। देश, किसी जगह पे संस्कार बना, देश मीन्स जगह आपने चेंज किया तो संस्कार छोड़ नहीं देगा, वो बना रहेगा। और यहाँ तक कि जाति अर्थात जन्म भी बदल जाए तो भी संस्कार जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, साथ में चला जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना था तो 10वां सूत्र देखते हैं। ये सब किसकी वजह, ये सब किसका अभी चल रहा है? संस्कार का, वासना, जिसको वासना शब्द दिया हुआ है, कर्म संस्कार। तो 10वां सूत्र है तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। तासाम अनादित्वम च आशीष नित्यत्वात्। इच्छाओं की नित्यता के कारण, आशीषा नित्यत्वात् मतलब इच्छाओं की नित्यता के कारण, तासाम उनकी, किनकी? उन वासनाओं की भी अनादित्वम अनादिता है। अनादिता मतलब जिसका आरंभ ही नहीं होता, ये पता ही नहीं कि आरंभ कब होता है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ, लगभग मैक्सिमम चीज़ों का आरंभ होता है, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की कंटिन्यूटी होने की वजह से वासनाएं अर्थात कर्म संस्कारों की अनादिता है। उनकी शुरुआत ही नहीं होती, वो शुरुआत की सीमा से परे हैं। जैसे कि प्रकृति की कोई मूल प्रकृति की शुरुआत नहीं है, परमात्मा की शुरुआत नहीं है, वैसे ही ये कर्म संस्कारों की शुरुआत नहीं है, अनादिता है इनकी। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की कंटिन्यूटी है। तो जो भी चीज़ साइकिल में चलती है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ कोई नहीं बता सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सीधी रेखा में जा रहा है तो उसको बता देंगे हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी भी सर्कल को ले लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्कल को ले लीजिए,
ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं कि अनादिता है। सर्कल है, रिंग है या टायर है गाड़ी का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, कोई बता सकता है? दिख रहा है फिर भी नहीं बोल सकते कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट कहाँ है। तो उसी तरह से इच्छाओं की कंटिन्यूटी है, इसलिए वासनाएं अनादि हैं, उनका स्टार्टिंग नहीं बताया जा सकता। अब देखते हैं कि पीछे वाले सूत्र से इसका क्या संबंध है। बोल रहे हैं संस्कार और स्मृति की एक रूपता के कारण, संस्कार और स्मृति की एक रूपता, बोल रहे हैं कि संस्कार कैसे होते हैं, जैसे हमारी स्मृति होती, मेमोरी होती है, वैसे ही संस्कार भी हैं। जैसे स्मृति में फाइलें दबती हैं, वैसे ही संस्कार भी लेयर पे लेयर बनते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बाहर निकल के आते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि वासनाएं जन्म जन्मांतर तक चलती रहती हैं, अर्थात जन्म भी परिवर्तित हो जाए तो भी वो साथ में जाती हैं, तो उनका आरंभ कहाँ हुआ, क्या कभी उनका प्रारंभ हुआ था? जो हमने सूत्र के अर्थ में भी देखा, तो व्याख्या करते हैं, देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो इच्छाओं से प्रारंभ होता है, अर्थात जब मेमोरी डेवलप हो जाती है तो उसकी शुरुआत इच्छाओं से होती है, इच्छाएं बनती हैं और वो इच्छाओं के ही सहारे चलता रहता है, आगे बढ़ता है। जब तक चित्त में चाह है, कुछ चाहत है, आकांक्षा है, कुछ बनने की लालसा है, कुछ पाने की भूख है, तब तक ये कर्म संस्कार बनते रहेंगे। अब ये प्रवाह कंटिन्यू है, जब तक ये सब इच्छाएं, कुछ बनने की लालसा, कुछ पाने की भूख, ये सब है, तब तक कर्म संस्कार भी बनेंगे, उनके ऊपर कर्म करेंगे और उनके आगे संस्कार भी बनेंगे। ये प्रवाह निरंतर है, कंटिन्यू है, इसमें कोई प्रथम आरंभ दिखता ही नहीं, कहाँ से आरंभ हो रहा है। अगर उसमें बोले हैं कि ये सोच मेरे अंदर इस दिन आई, वो उस दिन पहली सोच नहीं थी, उससे पहले उसके ऊपर सोच चली है, इस जन्म में नहीं चली होगी, उसके पीछे के जन्म में चली होगी। जन्म की बात कर रहे हैं ना, जन्म परिवर्तित हो जाता है तो भी साथ में चलता है संस्कार। तो इस तरह से उसका कोई आरंभ नहीं दिखता। तो इच्छा जो है स्वयं नित्य प्रतीत होती है, कंटिन्यूटी में चल रही है। तो इच्छा कंटिन्यूटी में है तो उसका पहला क्षण कब था ये नहीं पता, तो इसलिए वासना अर्थात कर्म संस्कार भी उसकी वजह से, इच्छाओं की कंटिन्यूटी की वजह से कर्म संस्कार अनादि हैं। मीन्स आपका ये संस्कार जो आज बना है, ये आज पहली बार नहीं बना है, वो पीछे भी बना था, वो दोबारा आया है, फिर आपने उस पर एक्ट किया, फिर दोबारा संस्कार बना, तो इसलिए इसकी अनादिता है। व्यास जी कहते हैं इच्छा और वासना का संबंध बीज और वृक्ष के समान है। जैसे लोग एक वो बात पकड़ दिया ना, मुर्गी पहले कि अंडा, तो सेम वैसे ही बीज और वृक्ष, बीज पहले उत्पन्न हुआ कि वृक्ष, वृक्ष से ही बीज होता है ना, तो उसकी तरह है, तो बताया नहीं जा सकता उसके अनादि। तो इच्छा जो है, इच्छा कंटिन्यूटी में है और इच्छा ही वासना का अर्थात कर्म संस्कार का कारण है। और जो कर्म संस्कार हैं फिर से इच्छाओं को जन्म देते हैं, दोनों एक दूसरे से में लिप्त हैं। ऐसा नहीं कि इच्छाएं केवल कर्म संस्कार बनाते हैं उसके बाद इच्छा का काम खत्म, नहीं, वो जो कर्म संस्कार बनाया, कर्म संस्कार ने फिर से इच्छा को जन्म दिया कि अब इसके आगे क्या करना है। तो ये चक्र अनादि है, ये चक्र कंटिन्यूटी में है। और जब तक, कब तक? जब तक ये भोग की इच्छा बनी रहेगी, कुछ बनने की, कुछ पाने की,
इच्छा बनी रहेगी तो तब तक कर्म संस्कार बनते रहेंगे और फिर उनसे इच्छाएं बनती रहेगी और इसकी धारा चलती रहेगी। तो क्या इच्छाओं को कुचल दें? नहीं, आगे बताएंगे क्या करना है। किसी को नहीं कुचलना है, चलते रहने देना है। आगे बढ़ें या कोई क्वेश्चन है? नहीं, देखते हैं। ठीक है। देखना पड़ेगा। तो बोल दिए कि वासनाओं की अनादिता है, उनका आरंभ कब हुआ कोई पता नहीं। तो अगला सूत्र बताते हैं कि इन वासनाओं का क्षय कैसे होता है। सूत्र है हेतु फलाश्रयालंबन संगृहित तत्वादेशाम भावे तद्भावः। हेतु फल आश्रय आलंबन। हेतु मीन्स कारण, फल आश्रय आधार और आलंबन सहारा, ये चार चीजें हैं। संग्रहितत्वात्, संग्रहितत्वात् ये वासनाएं संग्रहित रहती हैं इनके भरोसे, इनके सहारे। ऐसाम अभावे, इनका अभाव होने से तत् अभाव, उनका अभाव होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है। पिछले सूत्र में बताया गया है कि वासनाएं अनादि है। तो अगर वासनाएं अनादि है तो क्या ये कभी समाप्त हो सकती हैं? दो शब्द आते हैं, अनादि अनंत, लोग बोलते रहते हैं। तो क्या जो अनादि है वो अनंत भी होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो अनादि है वो अनंत भी होगा। वो ब्रह्म और मूल प्रकृति पे अप्लाई होता है। हर कुछ जो अनादि है, अगर कुछ अनादि है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अनंत भी हो। तो वासनाएं अनादि है तो क्या वे कभी समाप्त हो सकती हैं? क्या मुक्ति संभव है? मुक्ति तभी संभव है ना जब वासनाएं कर्म संस्कार जीरो हो जाएं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अनादि होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका अंत नहीं होता। अब वासना अनादि है लेकिन अनंत नहीं, अर्थात कर्म संस्कार अनादि हैं लेकिन ऐसा नहीं कि उसका अंत नहीं। वासना बनती है, रुकती है, कैसे? उसके चार स्तंभ हैं, चार पिलर हैं। कर्म संस्कारों के चार पिलर हैं। कौन कौन से पिलर हैं? हेतु, कारण, फल। अगर कारण बना, कारण हुआ तो फिर फल देगा। आश्रय तथा आलंबन, ये चार हैं, चार उसके पिलर हैं। यदि ये हट जाएं, ये चारों पिलर हट जाएं, अर्थात चारों पिलर हटा दिए जाएं भवन से, तो क्या हो जाएगा? भवन धराशायी हो जाएगा, वासना मिट जाएगी। और आगे बोलते हैं कि वासना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह एक संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, जो चार पिलर पे टिकी हुई है। मतलब वो एक असेंबल चीज है। हाँ, वो असेंबल तोड़ देंगे तो वो फिर उसका अस्तित्व चला जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं चारों पिलर क्या क्या हैं। हेतु, काज, कारण। वासना का मूल कारण है अविद्या, इच्छा, राग, द्वेष, ये उसके कारण हैं। जब तक मुझे चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है बना रहेगा, तब तक कर्म संस्कार भी बनते रहेंगे। फल दूसरा पिलर है। अब कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, और कर्म फल फिर से कर्म संस्कारों को पोषण देता है, कर्म संस्कार की तरफ प्रेरित करता है। कर्म फल से अगर
कर्म फल में निर्लिप्तता नहीं हुई तो फिर से नए कर्म संस्कार बनाएगा। तो उदाहरण है कि अगर सुख मिला तो इच्छा बढ़ेगी और सुख भोगने की, और दुख मिला तो उसके प्रति भय होगा, द्वेष होगा। क्यों आ गया ये? तो फिर उसके प्रति कर्म संस्कार बनेगा, तब फल संस्कारों को पुष्ट करता है। तीसरा पिलर है आश्रय, सपोर्ट। वासना का आश्रय कौन है? चित्त। चित्त के माध्यम से आश्रय मीन्स ये कर्म संस्कार बनते हैं। यदि चित्त शुद्ध और निर्लिप्त हो जाए तो वासना नहीं टिकेगी। चित्त शुद्ध हो जाए, निर्लिप्त हो जाए तो कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। आलंबन, आलंबन मीन्स किसका सहारा लेकर के कर्म संस्कार बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो वासना के लिए सहारा क्या क्या मिल रहा है, किसके सपोर्ट में है, मीन्स कौन किस पे काम करके वो नए संस्कार क्रिएट कर रहा है? धन, भोग, सम्मान, संबंध, इस तरह की जो चीजें हैं। धन चाहिए, फिर वो लग्जरी, विलासिता, रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, रिलेशनशिप। तो ये सब जो है, इन पे एक्ट करके जो इच्छाएं हैं वो कर्म संस्कार बनाती हैं। तो इनसे यदि ऐसा नहीं कि ये सब होने ही नहीं चाहिए, होने चाहिए, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इन विषयों से आसक्ति हट जाए तो कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। इस पे व्यास जी क्या बोलते हैं? वासना बीज है, कर्म संस्कार जो है बीज है। किसके लिए? नए कर्म संस्कार के लिए। या बीज, और वो फिर सुप्त अवस्था में भी रहते हैं। कब वो अंकुरित होते हैं? फिर दोबारा जब कारण, विषय और फल रूपी जल मिलता है उसको, उसकी जब सिंचाई होती है। और जब उसकी सिंचाई ना करो, वो होते हुए भी वो रहेंगे, लेकिन उनकी सिंचाई अगर मत करो, मीन्स उनमें आसक्त मत हो, तो क्या हो जाएगा? बीज निष्क्रिय हो जाएगा, कर्म संस्कार नहीं बनेगा। तो हेतु आलंबन के नाश से वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, आगे कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। तो इस तरह से बताए हैं कि वासनाएं अनादि हैं लेकिन वो अनंत नहीं हैं। ये 4 पिलर हटा दीजिए, हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, तो आगे फिर कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। हेतु क्या था सर? कारण, रीजन। हाँ, वो क्या मतलब? अविद्या, इच्छा, राग, द्वेष, ये सब जो आपको लालच हो रही है, तो उसकी वजह से आप कर्म करते हैं और फिर कर्म संस्कार बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला कर्ता होने पर भी लागू होता है ना, क्योंकि यही चीजें अहंकार को भी पुष्ट करती हैं। मतलब वासनाओं से ही अहंकार पोषित होता है ना एक तरह से। जी, तो वही तो बोल रहे हैं, निष्काम कर्मयोगी बनना है, सब कुछ रहेगा, सब कुछ करना है। इनकी असेंबली तोड़ देने से क्या अहंकार वीक हो जाएगा? असेंबली तोड़ना मतलब कि उनको, उनसे निर्लिप्त हो जाना, जो हाँ, उत्पन्न कर रहे हैं। ये चीज मतलब ध्यान देके देखने खुद को, तो फिर उस प्रोसेस से उसका डायरेक्ट इफेक्ट ईगो पर आता है क्या? आगे देखेंगे, आगे बता रहे हैं। मतलब मुझे ये समझना चाहती हूँ कि अकर्ता जो है, अकर्ता बनने
बनने से ये टूट जाता है कि ये टूटने से अकर्ता वाला भाव डेवलप होता है? अकर्ता जबरदस्ती नहीं बना जाता, वो तो ईगो है। अकर्ता मीन्स बाय प्रोसेस, ये सब हाँ चलने दीजिए। अपने जो है इच्छाओं को नियंत्रित कीजिए, उनका दमन नहीं करना है, अपने आप को समझाना है। हाँ, तो वो समझाने का ही मैं बात कर रही हूँ। जी। वो मतलब इसके दौरान है, इसके पहले, इसके बाद है? किसके पहले? ओके। किसके पहले? यही ये जो प्रोसेस है हमारा चलता है, हेतु, हाँ, फल, आश्रय, आलंबन। न पहले है न बाद में है, साथ साथ चलता है। पहले और बाद में नहीं होता, साथ साथ चलता है, वो भी चलते रहते हैं। आपके ये सब जो भी कंट्रोलिंग है, इसलिए तो हमने पहले योग के 8 अंग पढ़े। वो साधन है ना, वो साधन ऐसा थोड़ी है कि कहीं बैठ करके अप्लाई किए जाते हैं और उसके बाद फिर देखा जाता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। साथ साथ चलते रहते हैं। आगे बढ़ें तो अगला सूत्र बोलते हैं, अतीतानागतम स्वरूपो अस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्त्यध्वभेदात् धर्माणाम। तो वासना की बात कर रहे थे। वासना अनादि है लेकिन वो अनंत नहीं है। उसके 4 पिलर बताए, और 4 पिलर थे, हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। तो देखिए, इनको कंट्रोल की बात कर रहे थे, कंट्रोल कैसे करना है। हेतु जो है उसका नाश के लिए प्रयास करना है, मीन्स अविद्या का जो प्रभाव है, अविद्या को कम करना है। फल, जो कर्मफल बनता है, वो कर्मफल से मुक्त रहना है। कर्मफल से मुक्त रहना का मतलब कि क्या, उसका भोग नहीं करना, भोग करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। उसके लिए जो रोल है निष्काम कर्म का है। आश्रय, जो आश्रय है, सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको कैसे मीन्स रिड्यूस करना है, चित्त शुद्ध करके। चित्त शुद्ध कैसे होगा? तप से। और आलंबन, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से संस्कार बन रहे हैं, उनमें अब आसक्त न होना, आसक्ति का क्षय। तो इस अगले सूत्र में बोल रहे हैं अतीत अनागत, थोड़ा सा अलग टाइप का सूत्र है, पीछे वाले से जुड़ा है, बट अब काल की बात कर रहे हैं। अतीत और अनागत, आगे पीछे की। अभी तो संस्कार नष्ट हो गए, लेकिन पीछे और आगे क्या। स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। बोल रहे हैं कि धर्माणाम, जो धर्म है, किसके, जिस पे काम कर रहे थे, संस्कार बना रहे थे, उनके धर्म अध्वभेदात्, काल भेद के कारण। काल भेद मतलब पहले बाद में, अब तो चल ही रहे, पहले और बाद की बात कर रहे हैं। अतीत अनागत भूत और भविष्य स्वरूपतः अस्ति, स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं। वासनाएं जो हैं डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं किस पे? सबसे पहले इच्छाओं पे, इच्छाओं की वजह से बनती हैं, और उसके बाद वो 4 पिलर हैं उसके, और वो नष्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अनादि है तो अनंत हैं। तो प्रश्न ये है कि वासनाएं और संस्कार मिटते हैं
तो क्या अतीत और जो आने वाला है अनागत, वो भी समाप्त हो जाते हैं? जो हो गया है वो कैसे समाप्त होगा? अतीत और अनागत, उनका अस्तित्व क्या है? तो बोलते हैं वासना मिट सकती है, मतलब कि संस्कार समाप्त हो सकते हैं, पर जो धर्म है अर्थात उसकी अवस्था, कर्म संस्कारों की अवस्था समय में बनी रहती है। जो पहले हुआ था वो तो वैसा बना रहेगा ना। हाँ, अभी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आपने कर्म संस्कार समाप्त कर दिए, लेकिन पहले जो हुआ था वो तो हुआ था, उसको थोड़ी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अतीत और भविष्य का अस्तित्व स्वरूप में रहता है, केवल कालक्रम अलग है, कालक्रम से अलग होता है। समय का प्रवाह केवल मानसिक कल्पना नहीं, ये मानसिक कल्पना है। समय का प्रवाह वस्तुओं के गुण धर्म तीन रूप में रहते हैं, वर्तमान में प्रकट अवस्था में, अतीत में अव्यक्त और भविष्य में संभावित होने की संभावना। जो अतीत में हो चुका है वो आज विद्यमान नहीं है, आज जो वास्तव में प्रकट है वही विद्यमान है, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि अतीत में कुछ हुआ ही नहीं, और आगे भी होने की संभावना रहती है। तो जो बीत गया वह पूर्णतः नष्ट नहीं, उसका वो बीज रूप में है, हमेशा है। जो आने वाला है उसको भी झूठा मीन्स नकारा नहीं जा सकता कि आएगा ही नहीं। वे सभी अपने स्वरूप में विद्यमान है, सूक्ष्मता में विद्यमान है। अभिव्यक्ति का काल भिन्न है, जो बीत गया वो अभी प्रेजेंट नहीं है, अभी का रिलेशन अभी से है। अभी आप क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं उससे लेना देना है, अभी संस्कार क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जो हुआ है उसको नकारा नहीं जा सकता, आगे हो भी सकता है, इसको भी नहीं रिजेक्ट किया जा सकता। तो काल की भिन्नता है, केवल समय की भिन्नता है। महर्षि व्यास जी बोलते हैं कि जो धर्म है अर्थात गुण और परिणाम का अस्तित्व तीनों काल में है, मीन्स भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस पे आप काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, जो उसका गुण धर्म है वो अतीत में भी होता है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। यहाँ पे फोकस स्पेशली कर्म संस्कार बनाने न बनाने पे नहीं है, उसकी जड़ पे बात की जा रही है, किसकी वजह से ये होता है, वो उसकी विद्यमानता है या नहीं है। तो होती है। कैसे? जैसे घड़ा बनाते हैं, तो घड़ा जो हमको दिखता है उसका अस्तित्व कहाँ? पहले मिट्टी में था, मिट्टी में हमको घड़ा थोड़ी दिखता था, बट मिट्टी की वजह से घड़ा है, तो घड़े का अस्तित्व मिट्टी में है, ये उसका अतीत है। वो टूट जाएगा तो भी उसके जो टुकड़े होंगे उसमें भी मिट्टी बनी रहेगी। अर्थात जिस पे आपको काम करना है, जिस पे आप काम करते हैं संस्कारों के लिए, तो संस्कार बने या न बने, लेकिन जिसकी वजह से बनता है उसका अस्तित्व है। कहने का तात्पर्य ये है। जैसे घड़े का एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कि घड़ा मिट्टी की वजह से बनता है, तो मिट्टी में उसका अस्तित्व है, भले ही हमको ना दिखे घड़ा उसमें। नॉर्मल मिट्टी में हम घड़ा थोड़ी देखते हैं, बट घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है। वो टूट जाएगा तो भी घड़ा का अस्तित्व उसमें है, घड़ा जो टूटा है उसी का वो मिट्टी है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे बोलते हैं
व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। तो वे जो धर्मी का धर्म है, अर्थात संस्कारों का धर्म, ऐसे जो हमने पहले पढ़ा था धार्मिक का धर्म, उससे उससे लिंक कीजिए तो इजीली समझ आएगा। धार्मिक का धर्म अर्थात जिसके बेस पे कर्म संस्कार बनते हैं, वो व्यक्त सूक्ष्मा, या तो प्रकट होते हैं या सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, या तो व्यक्त होंगे या अव्यक्त होंगे, यही होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं बोला जा सकता कि है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर उसका संस्कार बना कैसे था? होता है, सब कुछ होता है। जो जो इल्यूजन होता है वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो, लेकिन वो प्रकृति में है, तभी तो इल्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। तो या तो व्यक्त होगा, प्रकट होगा, या फिर सूक्ष्म अव्यक्त होगा, ये गुणात्मान। वो समवाय संयोग जैसा कुछ है क्या? जी हमने देखा था ना समवाय और संयोग। हाँ, वैसा ही है। गुणात्मान गुण स्वरूप ही है, अर्थात प्रकट अवस्था में हो या सूक्ष्म अवस्था में है, धर्म का गुण होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पिछले सूत्र में बोला गया अतीत और भविष्य स्वरूपता अस्तित्व रखते हैं, उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो केवल वर्तमान ही, अतीत भी होता है, भविष्य भी होता है, आने की कुछ होने की संभावना भी होती है, केवल कालक्रम का भेद है, समय का भेद है। वर्तमान अभी चल रहा है, जो बीत गया वो अतीत है, जो आगे आएगा वो भविष्य। अब प्रश्न ये है कि अतीत और भविष्य में विद्यमान वे किस रूप में रहते हैं, अर्थात उनका आधार क्या है? तो जो अतीत और भविष्य में विद्यमान है वो किस रूप में रहते हैं, आधार क्या है? तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि वे अतीत और भविष्य कोई अलग सत्ता नहीं है, मीन्स जो बीत गया है, जो होने वाला है, उसकी कोई अलग से सत्ता नहीं है, वे केवल गुणों की सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, अर्थात वो प्रकट रूप में नहीं है, सूक्ष्म में, मीन्स अव्यक्त हो गए हैं। जो आने वाला है वो भी अव्यक्त है, जो समय चला गया बीत गया वो भी अव्यक्त है। जैसे कि वो अर्जुन को आत्मा के बारे में समझाते हुए भगवान बोलते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व तत्र का परिदेवना। तो इसमें से हम पहला लाइन ले सकते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व, मीन्स जो निधन का मतलब यहाँ पे टूट फूट होना या किसी भी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना समझ लीजिए, उसमें भी वो अव्यक्त हो जाता है, अतीत हो जाता है। और जो मीन्स पहले हो चुका है वो भी अव्यक्त है, जो बाद में होगा वो भी अव्यक्त। तो बोल रहे हैं कि जो वर्तमान में व्यक्त है वही अतीत और भविष्य में सूक्ष्म रूप में रहता है। अभी जो प्रकट हुआ है, यहाँ पे अब कर्म संस्कार लेके आइए, अभी जो कर्म संस्कार प्रकट हुए हैं, जो प्रभावित कर रहे हैं, वो क्या है? वो पहले कभी सूक्ष्म रूप में था, वही बीज अंकुरित हुआ है, आज दिख रहा है, और ये जब समाप्त भी होगा तो सूक्ष्म रूप में चला जाएगा, प्रभावित नहीं करेगा, इतना ही होगा ना, प्रभावित नहीं करेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो प्रकृति के भीतर जो भी परिवर्तन होता है वो तीन गुणों की वजह से होता है। कौन? सत्व रजतम, इन तीन गुणों के माध्यम से होता है। और इन तीनों गुणों के माध्यम से जो धर्म है, अर्थात अगर किसी चीज का मूल कारण है, वो क्या है? दो रूपों में होता है, या तो व्यक्त होगा या फिर अव्यक्त होगा। तो अतीत का धर्म सूक्ष्म हो जाता है, भविष्य का धर्म भी सूक्ष्म रूप में रहता है, मीन्स अतीत और भविष्य दोनों सूक्ष्म में रहते हैं, वर्तमान प्रकट में होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको क्रोध आया,
तो क्रोध अभिव्यक्त है, लेकिन वो जब आप शांत हो गए तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कि क्रोध आया ही नहीं था। क्रोध आया था, वो सूक्ष्म अवस्था में चला गया, अभी नहीं है। अभी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अस्तित्वहीन हो गया, वो सूक्ष्म अवस्था में हो गया, शांत हो गया, अस्तित्व उसका अभी भी है। जब उसको वो सिंचाई होगी, मीन्स उसके अनुसार परिस्थिति बनेगी, वो फिर से व्यक्त हो जाएगा। वो जो रिकॉर्ड बजाते हैं ना पुराने जमाने में, वो सीडी गोल वाला, तो उसमें सारे सॉन्ग रहते हैं, लेकिन वो सुई जहाँ टच होगी उतना डेटा हाँ जी, वहां पे आएगा। तो वो सुई एक तरह से समय है, वर्तमान है। हाँ, और बाकी जो घूम रहा है डेटा वो भविष्य और हाँ, ये है, अतीत है। अतीत है। जी, बढ़िया। समय के लिए क्या कहते हैं महर्षि व्यास? हाँ, समय के बारे में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कहा है, मतलब समय से रिलेटेड? समय से रिलेटेड जिस चीज पे आएगा उस चीज पे देखेंगे ना। यहाँ उन्होंने बात की थी ना समय की बात में। हाँ, तो अतीत और अनागत की बात की है। समय की अलग अलग जगह पे तो टॉपिक वाइज बात करते हैं, जैसे ईश्वर के बारे में बात किए हैं। अभी आपने एक सेंटेंस बोला था कि समय ये नहीं है, ऐसे मानसिक ये नहीं है, क्या कल्पना नहीं है, ऐसा हाँ, कुछ तो आपने कहा, वो क्या था सर? मानसिक कल्पना नहीं है, मतलब कि उसको अपने बुद्धि से रिजेक्ट नहीं कर सकते कि जो वर्तमान है उसी को समय मानेंगे, जो बीता है वो भी अस्तित्व रखता है, जो आएगा वो भी अस्तित्व रखता है। और जैसे जो काल की बात की आपने, ईश्वर के बारे में महर्षि पतंजलि बात करते हुए बोलते हैं कि वह पहले हो चुके, जो भी पहले हुए हैं उनका भी गुरु है ईश्वर। और वो क्या है? काले नानवच्छेदात, काल की सीमा से परे है, काल उसका छेदन नहीं कर सकता। अगला सूत्र देखें। देखिए अगला सूत्र है परिणामैकत्वाद्वस्तु तत्वम्। इसमें बोल रहे हैं कि परिणाम की एक रूपता, क्रमिकता, क्रम की एकता के कारण वस्तु का वास्तविक स्वरूप सिद्ध होता है। क्रम की एकता के कारण वस्तु की वास्तविक स्वरूपता सिद्ध होती है। ये इम्पॉर्टेंट सूत्र है, देखिए। क्रम की एकता, जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तित होता है, जो अभी है अगले क्षण नहीं है, तो नहीं है तो फिर उसका अस्तित्व कैसे है? क्रम के कारण, क्रम बना हुआ है। इसको देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो धर्म है, अवस्थाएं हैं, व्यक्त और सूक्ष्म रूप में गुणों के स्वरूप हैं। अर्थात प्रेजेंट में व्यक्त है, भूतकाल में और भविष्य काल में वो अव्यक्त है, सूक्ष्म है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि है ही नहीं, वो मीन्स भूतकाल और भविष्य काल में वो अव्यक्त है, सूक्ष्म अवस्था में चली गई है। प्रश्न ये है कि अब सब कुछ गुणों का परिवर्तन है, गुण ही परिवर्तित होते रहते हैं और वर्तमान में व्यक्त हो जाते हैं, तो फिर वस्तु क्या है? क्या वस्तु केवल कल्पना है? अर्थात गुणों के परिवर्तन से ही सब कुछ हो रहा है, तो जो हमको दिख रहा है, जिसको बोल रहे हैं कि अतीत में तो वो अव्यक्त हो गया, भविष्य के लिए अव्यक्त है, तो क्या उसका अपना कुछ अस्तित्व है या केवल कल्पना मात्र है? हम कल्पना करते हैं और जो वो वर्तमान में वो उपस्थित होता है, ऐसा है। तो बोलते हैं कि वस्तु का सत्य उसके परिवर्तन क्रम की एकता है, क्रम की एकता बनी हुई है। अर्थात जैसे हमने घड़ा देखा, मिट्टी से घड़ा बनना, फिर टूटना, फिर बनना,
तो इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। जो उसका धर्म है वो प्रेजेंट है। धर्म ही भले ही परिवर्तित होता रहता है, धर्म प्रेजेंट है। तो उस धर्म के सदा उपस्थित होने की वजह से वस्तु जो है कल्पना नहीं है, वो वास्तव में है। तो गुणों के परिवर्तन में भी एक निरंतर क्रम रहता है। इसी क्रम की एकता से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। वो क्रम की कंटिन्यूटी की वजह से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे मिट्टी का हमने देखा, तो मिट्टी के घड़े का, तो मिट्टी विद्यमान है तो उससे घड़ा बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि घड़ा ही बनेगा, बट हाँ बनेगा अगर घड़ा बनाना चाहे तो इस तरह से मिट्टी होने की वजह से उसका अस्तित्व है, केवल कल्पना नहीं है कि घड़ा का कल्पना कर लिया, घड़ा तो बन ही नहीं सकता। मिट्टी है तो घड़ा बनेगा। तो फिर बोल रहे हैं कि तो मिट्टी धर्म है। हाँ, तो मिट्टी धर्म है और धर्म हमेशा ही रहता है। हाँ जी, क्रम। हाँ, उसके क्रम में परिवर्तन होता है। जैसे घड़े के क्रम में परिवर्तन हुआ, घड़ा पहले मिट्टी के फॉर्म में था, घड़ा बना, फिर टूट गया, फिर आगे हो सकता है फिर घड़ा बनेगा। तो क्रम का परिवर्तन होता रहता है। क्रम के परिवर्तन, जो क्रम का परिवर्तन है उसकी वजह से वस्तु का अस्तित्व है, वस्तु को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और भी उदाहरण देखते हैं, रुक जाइए। तो वस्तु क्या है, निरंतर बदलती रहती है। वो अपने, उसका जो धर्म है वो अपना अस्तित्व चेंज करता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बट मतलब घड़ा बनेगा या ग्लास बनेगा, हाँ कुछ भी बनेगा, हाँ, लेकिन जो मिट्टी है वो मिट्टी हमेशा रहेगी जी। तो वस्तु का अस्तित्व है, वस्तु के अस्तित्व को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, और उनको फिर तोड़ेंगे बना के तभी भी धर्म है, मतलब हाँ जी, है। हाँ। तो धर्म अगर कंटिन्यू है तो भगवान जो गीता में बोलते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना करता हूँ, तो जो कंटिन्यू है उसको वो क्या स्थापन करते हैं उसमें? वो धर्म को कुछ वहाँ पे धर्म की डिफिनीशन थोड़ा अलग तरीके से दी गई है। यहाँ पे वो धर्म का मतलब कि जो फाउंडेशन है, मतलब कि जो स्थायी तत्व है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो धर्म जो है राइट एक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, वहाँ अलग है उसका हाँ अर्थ। हाँ, वहाँ पे वो राइट एक्शन है, पाथ ऑफ राइटियसनेस। हाँ, यहाँ पे जो धर्म की बात हो रही है, एक्चुअली हर जगह पे वो पाथ ऑफ राइटियसनेस ही आता है धर्म का डिफिनीशन। बट ये जो धर्म है ये उस ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये तो अलग तरीके का धर्म नहीं है। जो जिसकी वास्तविकता है, जो परमानेंट रहता है, उसको धर्म बोला जाता है, इसलिए इसका नाम धर्म दिया गया है। तो मतलब मिट्टी के अस्तित्व की कंटिन्यूटी की बात है जी। चाहे बनाओ चाहे तोड़ो फोड़ो, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, दैट इज कॉल्ड धर्म। जी, जो जिस चीज के लिए परमानेंट है वो उसका धर्म बोला जाता है, यही है। तो वहां पे भी अगर गहराई में जाएंगे तो यही आएगा जो धर्म की बात भगवान कर रहे हैं, कि जो परमानेंट अस्तित्व रखता है, स्थायी अस्तित्व रखता है, उसमें विकार आ गया है, उसको, उन विकारों को हटा करके फिर से उसके स्थायी रूप को स्थापित करने के लिए आता हूँ। जो उन्होंने बोला कि प्रकृति के फ्लो में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको हटाने से फिर प्रकृति वो तो जो वास्तविकता है वो स्थापित हो जाती है। तो भगवान का भी कहने का मतलब वही है। तो इस सूत्र को कंप्लीट कर लेते हैं। तो और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, बालक से युवा और युवा से वृद्ध, मिट्टी से घड़ा और घड़ा से जो उसके टूटे कण हैं, और शरीर की कोशिकाएं बदलती है पर व्यक्ति वही कहलाता है। जैसे शरीर में सेल्स जनरेट होते हैं, डीजेनरेट होते हैं,
लेकिन हाँ, जब सारी सेल्स ही चेंज हो जाते हैं फिर भी हम ये नहीं बोलते कि ये कोई और है, उसी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका धर्म जो है स्थित है वहाँ पे। सारे सेल्स चेंज हो गए लेकिन क्या है, उनमें कंटिन्यूटी है। जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी आ रहे हैं, ऐसे अभी भी बन रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी। फोटो का एग्जांपल देते हो वो ना, हाँ, आप जो फोटो का मतलब सेम व्यक्ति की फोटो, जैसे आपका फोटो 5 साल पहले का और वो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ये जानती हूँ कि वो आप ही हो, वो वाला ना एग्जांपल जो जी। आप देते हो। हाँ, सेम डायरेक्टली व्यक्ति डायरेक्टली बाद बॉडी का ही ले सकते हैं। बॉडी में चेंजिंग होता रहता है ना। फोटो तो मैंने पहचान के लिए बोला था, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती जल्दी, बट कंटिन्यूटी बनी होने की वजह से वो वही उसी रूप में जाना जाता है। तो जीवन की परिस्थितियां बदलती है पर मैं हूं का अनुभव बना रहता है। तो परिवर्तन में भी कंटिन्यूटी बनी रहती है और वो कंटिन्यूटी जो है वस्तु की वास्तविकता है। अब इसको व्यास जी कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वस्तु का तत्व परिणाम प्रवाह से जाना जाता है। धर्म बदलने पर धर्मी जिसमें परिवर्तन होता है तो वो बना रहता है, उसका केवल फॉर्म चेंज होता है। जैसे कि घड़े के रूप, घड़ा का अगर रूप बदलें तो मिट्टी ही रहेगी, कुछ भी बना लीजिए। तो मिट्टी की वास्तविकता बनी हुई है, वैसे ही बॉडी के सेल्स चेंज हो रहे हैं लेकिन वो सेल का फॉर्म तो बना हुआ है और उसकी कंटिन्यूटी है, इसलिए वो उसी रूप में, वो व्यक्ति उसी रूप में जाना जाता है। जैसे भोजराज नदी का एग्जाम्पल देते हैं कि नदी का जल जैसे हर क्षण बदलता रहता है। जो अभी यहाँ पे वाटर था वो आगे बढ़ गया, कहीं और चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नदी समाप्त हो गई। ये नदी, ये वो नदी नहीं है, ये कहना गलत है। नदी वही है क्योंकि जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूटी में हैं। वो भले ही शिफ्ट हो गए लेकिन जो जल तत्व है वो बना हुआ है और उसकी वजह से नदी है, तो नदी वही कही जाएगी। ये नहीं बोली जाएगी वो ये दूसरी नदी हो गई। तो इस तरह से कंटिन्यूटी की वजह से वस्तु अस्तित्व रखता है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आंख बंद करके बैठ जाइए। हम 10वें नंबर सूत्र से आरंभ किए थे। वासनाओं की कंटिन्यूटी अर्थात कर्म संस्कारों की कंटिन्यूटी के बाद हमने देखा कि क्या ये कर्म संस्कार कैसे हैं, अनादि हैं। ये अनादि हैं। तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की निरंतरता बनी हुई है, इच्छाओं की कंटिन्यूटी है और इच्छाओं की कंटिन्यूटी होने की वजह से वो क्या करते हैं, कर्म संस्कार बनाते रहते हैं और कर्म संस्कार फिर इच्छाएं बनाती हैं और इनके ऐसे लगातार प्रोसेस साइकिल में चलता रहता है। तो इसलिए कर्म संस्कारों की अर्थात वासनाओं की अनादिता सिद्ध होती है। तो क्या ये अनादि हैं तो क्या इनको ये नष्ट होंगे ही नहीं, इनका क्षय नहीं होगा? तो बोलते हैं होगा। कैसे? अनादि होने का ये अर्थ नहीं है कि उसका अंत नहीं होगा। उसके 4 पिलर हैं, वो 4 पिलर पे को नियंत्रित कर लीजिए, मीन्स उनको हटा दीजिए तो ये जो है बिल्डिंग गिर जाएगी। कर्म संस्कारों के बनने वाली जो बिल्डिंग है वो 4 पिलर हैं, हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन। हेतु मतलब कारण, काज, फल, रिजल्ट, आश्रय उसका सपोर्ट और आलम्बन ऑब्जेक्ट जो है जिस पे काम होता है।
तो इन 4 पिलर पे कर्म संस्कार टिकते हैं। फिर अगला सूत्र बोलते हैं अतीतानागतम स्वरूपो अस्त्यध्वभेदा धर्माणाम। तो इसमें बात करते हैं स्पेशली समय को लेकर के है कि जो पहले अतीत काल है और भविष्य काल है उनका कुछ अस्तित्व है या नहीं। तो बोलते हैं है। जो अतीत है उसको नकारा नहीं जा सकता और जो भविष्य में होगा उसकी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि केवल वर्तमान में जो है वही है। फिर अगला सूत्र बोलते हैं ते व्यक्त सुषमा गुणात्मानः। वे जो कुछ भी वस्तु या गुण जो भी है तो या तो वो व्यक्त रूप में होते हैं या सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म रूप मतलब अव्यक्त रूप। कुछ भी ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं, ये शब्द आता नहीं कि अगर जो हुआ है, जो इधर हो रखा है, अगर वो अभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब होता ही नहीं, समाप्त हो गया। नहीं, वो सूक्ष्म रूप में चला गया, अव्यक्त हो गया। उसके जैसी स्थिति नहीं है अब उसको प्रकट होने की, इसलिए नहीं प्रकट हो रहा है। तो 2 रूपों में सब कुछ होता है, या तो व्यक्त होगा या अव्यक्त होगा। मीन्स प्रकट अवस्था में होगा या सूक्ष्म अवस्था में होगा। एक मिनट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अगला सूत्र कल देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति योगी जी।